Let's understand today sources of Hindu law. But before that, let's see what is Hindu law. हिंदू लॉ बेसिकली बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल है जो गवर्न करता है पर्सनल लाइफ ऑफ हिंदू, राइट? जितने भी हिंदूज हैं उनके बीच मैरिज, इनहेरिटेंस, डिवोर्स, एडॉप्शन ये कैसे करना है ये बताता है हिंदू लॉ। फॉर एग्जाम्पल हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें क्या लिखा है कि कैसे हिंदूज के बीच शादी होगी, क्या क्या एसेंशियल्स है, कैसे डिवोर्स होगी, राइट? हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, उसमें लिखा है कि कैसे हिंदू एक बच्चे को अडॉप्ट करेगी। तो ये था हमारा हिंदू लॉ। लेट्स सी सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। तो बेसिकली जितने भी सारे सोर्सेस हैं हमने उनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। द फर्स्ट वन इज एंशिएंट सोर्स एंड द सेकंड वन इज मॉडर्न सोर्स। जो एंशिएंट सोर्स है हमारा, उसमें सबसे पहले आ जाता है श्रुति, वेद। श्रुति का मतलब होता है जो चीज़ सुनकर लिखी गई है, तो वो बन गया हमारा श्रुति। मतलब एक डिवाइन पावर है जो बता रहे हैं और जो ऋषि मुनि है वो सुनकर उसको लिख रहे, तो वो बन गया हमारा श्रुति, सुनकर लिखना, राइट? जो वेद है वो चार प्रकार के हैं, ऋग, यजुर, सम और अथर्व। और ये चारों वेद है वो अलग अलग चीज़ों से डील करते हैं और ये फाउंडेशन है हमारे हिंदू लॉ की। नेक्स्ट है हमारा स्मृति, जो हजारों सालों के बाद लिखी गई है। स्मृति का मतलब होता है जो चीज़ याद करके लिखी गई है, तो वो बन गया हमारा स्मृति। सबसे पहला है जो फर्स्ट हाफ में लिखी थी उसको हम लोग बोलते हैं धर्मसूत्र, और जो सेकेंड हाफ में है उसको बोलते हैं धर्मशास्त्र, राइट? थर्ड है हमारा कमेंटेरीज एंड डाइजेस्ट। अब जाहिर सी बात है इतने सारे बुक्स बने, बहुत सालों के बाद बहुत सारे राइटर्स अपना अपना इंटरप्रिटेशन भी लगाएंगे उन सारे किताबों में, राइट? तो कमेंटेरीज एंड डाइजेस्ट बेसिकली इंटरप्रिटेशन अलग अलग राइटर्स का। तो जिसके कारण टू इम्पॉर्टेंट स्कूल ओरिजिनेट हुए। द फर्स्ट वन इज मिताक्षरा एंड द सेकेंड वन इज दया भागा। मिताक्षरा ऑलमोस्ट ऑल इंडिया कवर करता है, दया भागा जो है वो बंगाल एंड असम में ही है केवल, ओके? फोर्थ है हमारा कस्टम। कस्टम का मतलब होता है प्रैक्टिस, जो एक फैमिली एक कम्युनिटी फॉलो करती है बहुत टाइम से, जिसके कारण अब उसको एक लीगल स्टेटस मिल गया। कस्टम मतलब ये नहीं होगा कि 2 दिन पहले स्टार्ट किया और आप चाह रहे हो उसको लीगल स्टेटस दे देना, नहीं होगा। बहुत सारे एसेंशियल्स चाहिए जिसके कारण एक कस्टम को लीगल स्टेटस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल वो एंशंट होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए, वो सर्टन होना चाहिए, वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, वो इमोरल नहीं होना चाहिए, वो किसी भी पब्लिक पॉलिसी एंड लॉ के खिलाफ नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि जो आप एक कस्टम फॉलो कर रहे हो उसको आप लीगल स्टेटस दे सको, ओके? लेट्स सी मॉडर्न सोर्स क्या क्या है। इक्विटी जस्टिस, राइट? प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब एक्ट्स जितने भी हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, एडॉप्शन एक्ट। प्रेसिडेंट मतलब होता है एपेक्स कोर्ट का जजमेंट जो बाइंडिंग होगा लोअर कोर्ट में, राइट? अनटिल और अनलेस वो जो जजमेंट है वो ओवर रूल्ड ना हो जाए एक लार्जर बेंच से। इक्विटी जस्टिस मतलब होता है कि अगर सब कुछ साइलेंट है तो हम लोग फैसला कैसे देते हैं, इक्विटी जस्टिस के प्रिंसिपल्स में। तो ये था हमारा सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।